अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें लिखा हुआ है इफ़ अगर आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड। फिर आपने इस चीज़ को शो करना है कि ए माइनस बी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे बी माइनस ए, नंबर 3 पे ए माइनस बी मैट्रिक्स माइनस सी और नंबर 4 पे ए माइनस इंटू बी माइनस सी। तो डियर स्टूडेंट्स में 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको 2 पार्ट करके दूंगा और सिंपल पार्ट है। फर्स्ट में हमने ए से बी को माइनस करना है और सेकंड में बी से ए को माइनस करना है। थर्ड में और फोर्थ में हमारे पास ए माइनस बी इंटू माइनस सी है, ए माइनस इंटू बी माइनस सी है। यानी हमने ए माइनस बी को पहले सॉल्व करना है, जो आंसर रहेगा उसमें से सी को माइनस कर देना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैं नंबर 1 वाला सॉल्यूशन करता हूँ। तो नंबर 1 है जो, उसको जब हम सॉल्यूशन में लेके आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, ए माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट्स ए माइनस बी, ए मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 3 2 5 माइनस 1 0 4 और उसमें हमने से माइनस करना है बी मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दें 2 1 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1 2 1। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस तरह नहीं लिखेंगे 1 माइनस 2, हम चलें इसमें मैं आपको लिख देता हूँ, नेक्स्ट हम डायरेक्ट करेंगे 1 माइनस 2, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, माइनस 1, फर्स्ट वाले का साइन चेंज नहीं होगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा और 2 है, ये माइनस और ये भी माइनस है, तो ये माइनस फार्मूल जो मिड में है और जो 1 के साथ माइनस है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 3 माइनस 1 2 माइनस 3 5 माइनस 4, माइनस 1 फर्स्ट पे है, फिर माइनस है और फिर आगे जो है वो क्या है, माइनस 1, 0 माइनस 2 है, 4 माइनस 1 है। जितनी रोज और जितने कॉलम है उसमें जो नंबर वाइज है, ये अगर पहली रो और पहला कॉलम है तो इसका पहला नंबर पहली रो और पहले कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर से इसमें से इस नंबर को माइनस किया। अगर ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला नंबर है तो इसमें से हमने इसी सेकंड रो और या फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाले नंबर को माइनस किया। इसमें हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड में से थर्ड वाले को, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है डियर, इसमें हमें सेम हमने प्रोसेस किया, इसमें हमें कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये अब आपके पास आ गया। अब हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2। अब बड़ी टर्म जो इसके साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 से 1 निकाल दें तो 1, माइनस 1 माइनस 1 दोनों माइनस के हैं तो माइनस साइन, 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2 हो गए, 2 माइनस माइनस, अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीपल हो तो प्लस हो गया, 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस 3
बड़ी टर्म के साथ माइनस है और 3 से 2 निकाल दें तो 1। 5 माइनस 4 1, ये -1 है और ये माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। -1 से +1 निकाले तो 0 और 2 से -2 किए तो सॉरी 0 से -2 किए तो -2 और 4 से 1 निकाल दिए तो ये आ गया 3। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका सोल्यूशन आ गया a माइनस बी का। अभी डियर स्टूडेंट्स इसी में से हम नंबर जो थर्ड वाला उसको गौर करें। नंबर थर्ड वाला पार्ट है उसमें से हम गौर करते हैं। नंबर थर्ड वाला पार्ट उसमें लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू a माइनस बी माइनस सी। a माइनस बी की वैल्यू ये वाली आ गई क्योंकि हमने a माइनस बी को सॉल्व किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो a माइनस बी वाली वैल्यू हम इधर लिख देते हैं। सेम मैट्रिक्स -1 -2 3 2 -1 1 0 -2 और 3। ये a माइनस बी हो गया माइनस आपके पास मैट्रिक्स C आ गया। C मैट्रिक्स की वैल्यू ये वाली लिखें। मैट्रिक्स जो है 1 3 2 सेम एंट्रीज जो हैं उसी में सेम साइन के साथ 2 0 3 4 -1। अब इनको हम माइनस करेंगे तो ये हम अब डायरेक्ट माइनस कर देते हैं क्योंकि इधर मैंने समझाने के लिए आपको किया। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आप इनमें से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। -1 -1 तो ये भी -1 है, ये भी आगे -1 हो रहा है तो कितने हो गए -2। तो ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स के अंदर -2। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास -2 है, ये भी माइनस और क्या आ गया 3। ये भी माइनस का, ये भी किसका हो गया माइनस का, तो माइनस आ रहा और 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए -5। अब यहाँ पे देखें ये 3 है, माइनस कितने हो रहे हैं 2। 3 से -2 किए तो 3 से 2 निकालें तो 1 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया इसका 1 आंसर आ गया है। अब नंबर 2 रो पे आ जाएं। 2 से माइनस किया -1 माइनस माइनस +1 तो 2 + 1 कितने हो गए 3 हो गए। और नेक्स्ट आ जाए -1 -2। अब ये भी माइनस है, ये भी क्या है माइनस माइनस ही रहा 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए। माइनस कितना आ गया आपके पास 3। अब नेक्स्ट आ जाए 1 -0 तो 1 में -0 किया तो क्या आया 1 ही आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आ जाए आप 0 -3 तो 0 में -3 किया तो क्या आया -3 ही आया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसमें देखें -2 -4 ये भी माइनस है और ये 4 के साथ भी क्या आ रहा है ये साइन माइनस आ रहा है तो माइनस ही रहा। 2 और 4 कितने हो गए 6 हो गए। तो ये आपके पास आ गया -6। अब ये देखें 3 है और इसमें से माइनस कितने हो रहे हैं -1 माइनस माइनस प्लस तो 3 + 1 कितने 4। अब जैसे इनके साथ तो प्लस साइन है लेकिन ये माइनस है जो इनके साइन चेंज करता है और जिनके साथ माइनस है उनको प्लस में चेंज करता है मल्टीप्लाई करके। तो ये 3 + 1 कितने हो गए थे 4। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। कौन से मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया a माइनस बी को सॉल्व किया था और उसमें से माइनस किया C को। तो ये आपका थर्ड वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब और जो इसके 2 पार्ट रह गए वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है और इजी भी है, आप खुद आसानी से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें भी डियर स्टूडेंट्स वो आपको कहता है कि इफ़ अगर
ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन वो है आयोटा 1 2 आयोटा माइनस आयोटा, और बी है आपके पास माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 और आयोटा, एंड सी है आपके पास 2 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस का और आयोटा। देन फिर हमने फाइंड करना है, इसमें दो पार्ट, मैं एक को सॉल्व करूँगा और मैं आपको पहले वाला ही सॉल्व करके देता हूँ, इंटू ए बी, और इस पर सी अप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू ए और बी सी। तो ये डिस्टेंस आपका क्वेश्चन रहा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं डिस्टेंस, और इसको सॉल्व करना जो है वो बहुत ही सिंपली हम करेंगे। फर्स्ट हम जो ब्रैकेट के अंदर हैं मैट्रिक्स उनको सॉल्व करेंगे, ए और बी जो मैट्रिक्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर हैं, और इसको हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे और उनके साथ हम सी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और इक्वल का साइन शो करता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो आंसर आएगा और जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर आएगा दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आता है ए बी ब्रैकेट के अंदर वाले दो मैट्रिक्स, वो हम सॉल्व करते हैं। तो वो आ गया आपके पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। साथ में हमारे पास मैट्रिक्स बी आ गया, क्योंकि इनमें कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन शो करता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं विदाउट एनी साइन, मिड में कोई साइन नहीं है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ये देखें आयोटा पहले प्लस इसके साथ है, इसके साथ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, आयोटा से मल्टीप्लाई होता है क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, ये रो इस कॉलम के साथ। अब जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं मैट्रिक्स तो मिड में साइन प्लस आता है। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 2 सा 4, और आयोटा से मल्टीप्लाई होता है आयोटा का स्क्वायर। अब यही रो इस कॉलम के साथ आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई तो 2 1 सा 2, आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर। अब ये रो इस कॉलम के साथ 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई मिड में साइन प्लस आता है तो प्लस माइनस माइनस 2 का 2 और आयोटा का स्क्वायर। ये देखें डिवीजन इसके साथ माइनस है। अब ये आयोटा जो था इसके साथ पहले हमने इस 1 को आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो तो माइनस आयोटा था, वो बाहर जन्म आ गया। 1 आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा ही आएगा विद साइन नेगेटिव, और जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मिड में साइन प्लस आना था, लेकिन इसके साथ क्या था माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 2 और आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिड में साइन, अब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, मिड में साइन भी प्लस आना था वो भी माइनस हो गया, आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर। अब हमने बता देना है चूँकि आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1 के इक्वल, तो जहाँ जहाँ पे आयोटा है वहाँ पे -1 पुट करें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 -1 आयोटा प्लस 2 -1 माइनस आयोटा -2 -1 1 माइनस -1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब माइनस माइनस ये देखें, ये यहाँ तक ये वाला नंबर इधर जितने भी साइन होंगे जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनका आगे वाले के साथ कोई रिलेशन नहीं है।
ये इधर प्लस से लेकर आगे है। अब प्लस माइनस क्या होगा, -4 × 1 = 4। ठीक है जी। इसी तरह हम सेम इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये आ गया 1 - 4 योटा प्लस -2 1 = 2 माइनस हो गया, माइनस योटा माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2 हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया 1 - 4 -3 योटा -2 माइनस योटा +2 और 1 + 1 2 आ गया। अब डिस्टेंस हमने ए बी को सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। उसी के साथ हमने सी को भी मल्टीप्लाई करना है। सो ए बी मैट्रिक्स, इसके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना था, सी को। तो ए बी मैट्रिक्स हमारा ये वाला है। तो -3 योटा -2 माइनस योटा +2 और साथ में 2 आ गया। ये ए पी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब सी मैट्रिक्स है जो, वो हम इस साइड से लेंगे। 2 योटा -1 माइनस योटा और योटा, 2 योटा -1 माइनस योटा और योटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको -3 को 2 से किया तो -2 3 = 6 और साथ में योटा। अब ये योटा -2 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस योटा से, तो ये माइनस योटा बाहर लिखते हैं। सॉरी मिड में साइन प्लस, ठीक है, क्योंकि अब माइनस प्लस माइनस होना था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस योटा। योटा -2 से मल्टीप्लाई होगा और अब यही -3 -1 से मल्टीपल होगा, -1 + 3 1 = 3। अब ये योटा इसके साथ मल्टीपल होगा तो प्लस योटा योटा -2। अब ये 2 योटा इसके साथ मल्टीपल होगा तो 2 योटा बाहर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस योटा +2। अब मिड में साइन क्या आता है, प्लस, लेकिन ये 2 इस योटा के साथ माइनस के साथ मल्टीपल होगा तो प्लस माइनस माइनस, 2 योटा से मल्टीपल होता है 2 योटा। अब यही इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये माइनस योटा +2 है तो ये -1 से मल्टीपल होंगे। तो जब -1 इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस योटा का योटा माइनस प्लस -2, ये साइन चेंज कर देगा क्योंकि माइनस है। अब 2 योटा से मल्टीपल होगा तो मिड में साइन प्लस और 2 का और साथ में योटा आ गया। अब इधर टी स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -6 योटा, अब प्लस माइनस योटा मल्टीपल हुआ इसके साथ तो ये अयोटा स्क्वायर आ गया और माइनस माइनस +2 का 2 आ गया। ये जो माइनस है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसके बाद ये प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब 3 का 3 प्लस योटा मल्टीप्लाई तो योटा स्क्वायर -2 और साथ में क्या आ गया योटा, ये योटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 योटा मल्टीप्लाई हुआ -2 योटा के साथ योटा स्क्वायर और +2 2 = 4 साथ में योटा और साथ में क्या आ गया -2 योटा। ये अब आ गया 2 योटा है, ये 1 योटा है तो ये 3 योटा हो गया, -2 आ गया। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के बाद आपके पास आ गया योटा स्क्वायर। आपको पता है क्योंकि योटा स्क्वायर = -1 तो ये -6 योटा -1 +2 अब 3 प्लस -1 -2 योटा -2 -1
अब ये भी योटा है 4 और ये 2 योटा है, तो 4 योटा से 2 गए तो 2 योटा ही रहेगी और 3 योटा -2। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ गया 6 योटा माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस 1 का 1 प्लस 2 3 प्लस माइनस -1 प्लस 2 योटा माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस ये आ गया 2 योटा और ये आ गया 3 योटा -2। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ गया -6 योटा प्लस 2 प्लस 1 3। अब 3 से 1 गए तो 2 प्लस 2 योटा और ये आ गया 2 प्लस 2 योटा और ये भी सेम 3 योटा -2। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया है ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सी मैट्रिक्स के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है और यहाँ पे ऊपर आप देखें ये यहाँ पे हमने एक साइन लगाया है योटा का, मल्टीप्लिकेशन की थी तो यहाँ पे योटा आ गया, ठीक है। तो जब ये -6 योटा से हमने 2 योटा निकाले ये भी योटा आ जाएगा क्योंकि यही वाला फर्स्ट रो, यहाँ पे भी योटा आएगा। तो यहाँ पे इसमें से इसको हमने जब माइनस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ही रहेगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है और 6 से 2 निकलेंगे तो ये आ जाएगा 4 योटा और ये प्लस क्या रहेगा 1 ही रहेगा आपके पास। और इसके बाद आपके पास इस साइड पे देखें ये -2 योटा है तो ये भी क्या आएगा -2 योटा और यहाँ पे भी क्या आएगा -2 योटा। अब डियर स्टूडेंट्स ये -2 योटा आ गया और अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड हम एक दफ़ा देख लेते हैं। वो हमारे पास A × B C मैट्रिक्स जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने सेम प्रोसेस उसी तरह राइट हैंड साइड है जो उसमें करना है A × B C मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो है उसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट पे भी साथ लिख सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट पे इसलिए साथ नहीं लिखते कि वो आपका काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम पहले बी सी को सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स जो है बी और सी फर्स्ट इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो मैं डायरेक्ट बुक से देख लेता हूँ इसकी वैल्यू बी और सी की। तो बी की वैल्यू है आपके पास एंट्रीज हैं -1 2 और साथ में मैट्रिक्स सी है और सी मैट्रिक्स है 2 -1 और साथ में योटा। अब पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हम जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -2 योटा से तो 2 और माइनस प्लस माइनस और योटा का स्क्वायर, फिर 1 योटा से होगा तो -1 फिर अब -1 से होगा तो माइनस प्लस और योटा 1 से योटा प्लस 1 योटा। अब फिर ये दोनों रो से हो गया, अब ये कॉलम से हो गया। अब ये रो इस कॉलम से, यही रो इस कॉलम से। तो सेकंड रो में ये 2 2 4 योटा से मल्टीप्लाई योटा स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो योटा स्क्वायर। अब 2 योटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 योटा और योटा मल्टीप्लाई योटा से तो मिड में साइन प्लस होता है तो योटा स्क्वायर। अब चूँकि हम जानते हैं कि योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो अब इसकी जगह पे हम -1 पुट करते हैं तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा
-2 -1 माइनस अयोटा, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा हो गया। अब 4 -1 -1 -2 अयोटा प्लस -1। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस अयोटा, और ये आ गया 2 अयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 4 1 4 प्लस 1, ये -2 अयोटा -1, ये -2 अयोटा इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1 का 1। अब ये आपके पास जो है इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपके पास BC को सॉल्व करके आया, और ये आपके पास आ गया 2 माइनस अयोटा 2 अयोटा, और 4 से जब 1 निकाल दिए तो 3, टर्म बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस नंबर माइनस आ गया। तो ये आ गया -2 अयोटा -1। अब डिस्टेंस इसके साथ हमने A को मल्टीप्लाई करना है BC के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू हम इधर पहले लिखेंगे, वो है हमारे पास अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, और साथ में BC की वैल्यू ये वाली 2 माइनस अयोटा 2 अयोटा -3 -2 अयोटा -1। ये अब वैल्यू आ गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा 2 से हुआ था 2 अयोटा, माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई तो अयोटा स्क्वायर, मिड में साइन प्लस आता लेकिन माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 अयोटा। डियर स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है और साइन भी डायरेक्ट जो है वो अप्लाई किए हैं। अब अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा अयोटा से अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 4 अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 1 2 साथ में अयोटा 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई तो ये सेम आएगा 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा 3 से मल्टीप्लाई तो 3 अयोटा। अब 1 2 अयोटा से मल्टीप्लाई तो 2 अयोटा, और माइनस इससे मल्टीप्लाई अयोटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा ही रहा। तो अब ये आपके पास आ गया 2 अयोटा में से 6 अयोटा गए तो ये आ गए 4 अयोटा, और 6 के साथ माइनस था तो इधर क्या आ गया माइनस, और ये माइनस और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 का 2 आ गया। अब देखें ये 2 अयोटा स्क्वायर है, ये 4 अयोटा स्क्वायर है, तो 2 से 4 नहीं जाते, 4 से 2 तो जाते हैं, तो -2, तो ये कितने आ गए अयोटा स्क्वायर, तो उस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और ये आ गया -2 अयोटा, और ये आ गया आपके पास 2 प्लस 2 अयोटा, 3 अयोटा से 1 अयोटा चला गया, 2 अयोटा और 1 अयोटा 3 अयोटा प्लस 2 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ उसको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो ये -4 अयोटा माइनस माइनस +1 माइनस माइनस प्लस 2 1 से 2 -2 अयोटा, और ये आ गया 2 + 2 अयोटा, और ये आ गया 3 अयोटा प्लस माइनस -2 1 2। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स अब लेफ़्ट साइड और राइट साइड आप कंबाइन करें। तो ये हमारा फर्स्ट है -4 अयोटा +1 -4 अयोटा +1 2 -2 अयोटा 2 -2 अयोटा 2 + 2 अयोटा, और फोर्थ वाली 3 अयोटा -2, ये 3 अयोटा
2 आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, इसलिए हम लिखेंगे सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका लेक्चर रहा आज का, और हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड वाला आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।